गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर लिमिट की जो सीरीज चल रही है उसमें आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ फार्मूला नोट किया हुआ है। इस फार्मूले को आप लोग भी नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। जितनी जल्दी आप याद करेंगे इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे मैंने जो फार्मूला लिखा है इसको यहाँ पे ये बहुत ही इजी है, इसलिए इसको प्रूफ यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 by x इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाली वैल्यू कैसे 1 होती है इसको आप लोग देखिए, है ना। चलिए, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स e का पावर x जो होता है उसका सीरीज जो चलता है वो कैसे चलता है 1 plus x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। एम आई राइट? यस। एंड फाइनली अगर मैं e का पावर x माइनस 1 को इधर लेके आऊं तो हमें वैल्यू मिलेगी x प्लस x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो ये लेफ्ट में ना यहाँ पे डिवाइडेड बाय x है, तो मैं भी क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ x से डिवीजन कर देता हूँ। ओके, एंड नाउ टेक लिमिट x टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स। You can write it like this, yes, and here value e to the power x minus 1 by x, and here value 1 plus x by 2 का factorial plus x square by 3 का factorial plus dot dot dot. Is it clear to you? Friends, already you know that कि अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो x का पावर जितना भी ज्यादा हम करते जाएंगे वैल्यू हमारी 0 के उतना ही नजदीक होती चली जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द x वाला जो भी वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर देता हूँ। अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, यहाँ पे सारे वैल्यू x की 0 पड़ा अगर तो यहाँ फिर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको ये वाला प्रूफ करके दिखाता हूँ। Okay, I am going to prove this now. See this, the left hand side is given to limit x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x. Is it right? Friends, यहाँ हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का कुछ ना कुछ रिलेशन लाना है। तो देखिए a का पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, a के पावर x को हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको मानते हैं y से समथिंग कुछ मानते हैं, अगर दोनों तरफ ले लेते हैं log तो हमें वैल्यू मिल जाएगी log y। एम आई राइट? दोनों तरफ log, यहाँ हो गया x log a और यहाँ हो गया log y, और मैं आपसे केवल y यहाँ से पूछूं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये log इधर आके एक्सपोनेंशियल बनेगा तो e log a यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी चीज को मैं, और यहाँ पे y क्या है, a का पावर x है, तो फाइनली a का पावर x को हम ये लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ इस चीज का। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू हो गई log x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x log a minus 1 divided by x. Is it right? Is it clear? Now अगर हम इस x log a को लेट x log a is equal to y माने, ठीक है, इसके बदले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, y ले लिया, तो आपसे पूछेंगे x की वैल्यू तो क्या बताओगे आप, x is equal to y by log a. Is it clear? अब यहाँ देखो, अगर x वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रहा है तो y किधर बढ़ेगा, वो भी तो 0 की तरफ बढ़ेगा ना, ये 0 बढ़ रहा है तो इधर राइट साइड भी 0 की तरफ बढ़ेगा, तो हमें y टेंड्स करेगा 0 की तरफ। ओके, सो आई कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंड्स टू 0 के बदले y टेंड्स टू 0। इज इट क्लियर? y टेंड्स टू 0 एंड e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाई log a। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये log a नीचे है, इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी लिमिट y टेंड्स टू 0 e टू द पावर y माइनस y बाई y इनटू log a। इज इट क्लियर? एंड दिस वैल्यू आप अभी यहाँ पे प्रूव किए हो, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, log a। फ्रेंड्स, जब कुछ नहीं हो तो उसका बेस जो होता है लॉगरिथम में ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू जो है log e टेंड्स टू a मिल गई। नोट इट, मैं अगला आपको प्रूव करता हूँ। ओके, सी दिस, हाउ टू प्रूव दिस वन। ठीक है, ये वन लाना है मुझे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
इसका LHS लिख लेते हैं, ठीक है। LHS इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x डिवाइडेड बाई x। इज इट क्लियर? नाउ मान लेना है लेट log 1 plus x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो 1 plus x इज इक्वल टू क्या होगा, e का पावर y। अभी मैंने बताया भी था। अब यहां से मैं पूछूं if x tends to 0 then y tends to 0 also, how can we say that? See this, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 0 तो ये बनेगा log 1, और log 1 y की वैल्यू कितना देता है, 0 देता है ना, तो इसलिए ये चीज हो सकती है। और यहाँ से मैं आपसे then x is equal to पूछूं तो आप क्या बताओगे, e का पावर y minus 1। Is it clear to you? Now come to that, limit x tends to 0 के बदले हम लिखेंगे limit y tends to 0, और इसके बदले लिखेंगे y डिवाइडेड बाई x के बदले क्या लिखेंगे, e का पावर y minus 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो हमें अगर 1 by 1 होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसको आप पलट के भी लिख दोगे ना तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 by लिमिट y tends to 0 e to the power y minus 1 by y is equal to 1 by 1, that is 1. So it is also proved, right? So note it. See this one. This one is the very important formula, I think, because most of the questions are in exam comes from that formula, on the basis of that formula. So friends, this formula is very important. So इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट x tends to 0 e to the 1 plus x to the power 1 plus x to the power 1 by x is equal to e लाना है, ठीक है। तो इसके बदले मान लीजिए क्या, y। इस टोटल को मान लिया हमने, y मान लिया। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स अगर मैं करूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, देखो यहां से ना हम लोग को ये देखते रहना होता है तब जाकर के वो प्रूफ्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ इसको देख रहा हूं तब जाकर के उसको प्रूफ कर पा रहा हूं, डायरेक्टली ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो चलो देखा जाए, अगर हमने लॉग ले लिया तो दिस विल बिकम लिमिट x tends to 0 log 1 plus x to the power 1 by x is equal to log y. Is it clear? Now if you apply the formula log m to the power n, then you can write it limit x tends to 0 log 1 by x into log 1 plus x. Is it clear? Log y. Okay, now see this one is a formula, log 1 plus x divided by x is equal to log y. What is the formula of this one? This one is 1, so it is 1 and this value is log y. Okay, and if I ask what is y, then you can say e only e. So finally friends, y की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली, और इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x is equal to e. So this one is also proved. Okay. Okay, it's time to start solving the questions. So I have written here a question, है ना? This is an example problem. We have to do, and it is very simple. I think it is directly on the formula. Limit x tends to 0 to the power mx minus 1 by x is equal to m. How can you prove it? Okay, don't worry. See this. We have the formula limit x tends to 0 e to the power x minus 1 by x is equal to 1. Anything else x going to 0 e to the power x by x will be 1, but here e to the power mx is given, so we have to adjust it, right? We have to adjust it, or we have to follow another way, right? I am going to discuss all these things. Limit x tends to 0 e to the power mx minus 1 divided by x. Okay, so this one is the first method. Okay, which is adjustment, which is based on adjustment. So if we write x tends to 0, can we write mx tends to 0? Yes, anything else multiplied with x will be multiplied with 0, and the final value will be this e to the power mx minus 1 by x. What is x? X is mx into m. Why? Because I want to apply the formula. So हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले के ऊपर ले जाने के लिए ये एडजस्टमेंट करना है। सो मैंने यहाँ एडजस्टमेंट किया,
and now if you read it, mx tends to 0, e to the power mx minus 1 by mx, the value will be 1 into m, and finally we got m. So this is the right hand side. Okay, but friends, if we apply the second method to solve this question, what is the second method? Nothing else, we have to take some another variable, है ना, इसको मुझे ट्रांसफर कर देना होता है another variable में. तो second method भी देख लो, क्या करना है, मान लेना है let mx tends to y. खुद से ये यहाँ पे mx tends to mx is equal to y लिख देता हूँ. तो mx is equal to हम y मान लेंगे, तो देखिए पैरेलली यहाँ पे हमारा बनेगा लिमिट, और यहाँ e का पावर हो जाएगा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x हमें हटाना पड़ेगा. तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से पूछें तो आप बताओगे y by m. इज इट क्लियर टू यू? y by m, द वैल्यू x विल बी y by m. एंड इफ आई आस्क कि x अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है, देन यू विल से y will obviously goes to reach to 0, so we can write limit y tends to 0. Okay, this is completely changed into another variable, x changes into y, and finally we get limit y tends to 0, e to the power y minus y into m. This one, this m which is in denominator will come to the numerator and will become m by 1. So this value will be 1 into m, so finally we get m. तो दोनों अप्रोचेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, और किताबों में ज्यादातर ये वाला अप्रोच फॉलो कर किया जाता है, ये एडजस्टमेंट वाली नहीं, लेकिन आप अपने थिंकिंग के आधार पे ये कर सकते हो, यू कैन डू, एंड आपका ये सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है. ओके, नाउ नोटिट, मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं. ओके, कम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दिस वन इज अनदर प्रॉब्लम, राइट, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, सो आई एम रिटन हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन. See this limit x tends to 2, right? In previous problem I have taken limit x tends to 0, so it is different from the previous one. Okay, solve it. See this limit x tends to 2. Okay, but आप जब चारों फॉर्मूला को देखोगे ना, तो हर फॉर्मूला टेंस कर रहा था 0 की तरफ, तो मुझे इसे भी 0 की तरफ टेंस कराना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, लेट x minus 2, यहाँ पे जो नीचे पड़ा हुआ है इसको y मान लेते हैं, then x will become y plus 2. Is it clear? Okay, and if I ask x tends to 0, then y tends to what? अगर x 0 की तरफ बढ़े तो y किधर बढ़ेगा, है ना? Then y tends to minus 2. Is it clear? Now I can write it. See this one. Okay, x tends to 2. When x tends to 2, okay, when x tends to 2, the y tends to 0, right? So x tends to 2 के बदले हम y tends to 0 लिख सकते हैं, इसलिए इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है. चलिए, तो यहीं से हमें मिल गया x tends to 2, then y tends to 0. So I can write it limit y tends to 0. Is it right? And this e to the power y plus 2 minus e to the power 2 divided by y. Is it clear? Can we write limit y tends to 0 e to the power y minus into e to the power 2, because you know that friends, e to the power m plus n अगर कहीं दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं a to the power m into a to the power m. So we can write it divided by y. What is common here? If you carefully see this, you got e to the power minus y into e to the power 2 divided by y. Is it clear to you? And what about this friend? This is the formula, right? And the value of this will become 1. So 1 into e square becomes e square, which is the right answer. Note it. So this one, limit x tends to 0 a to the power x minus b to the power x by x. Friends, which formula here we can apply? Out of 4, I think we have limit x tends to 0 a to the power x minus 1 by x is equal to what? Log a. What's the formula? Yes. But here, if you see a to the power x minus 1 is not here. Here a to the power x minus b to the power x. So I am going to write it like this one. I can write it limit x tends to 0 a to the power x minus 1
माइनस बी टू द पावर एक्स माइनस 1। देखो आप इसको एडजस्ट करके देखो, माइनस बी टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 बाई x। I can write it. Okay, so friends, this will become log a and this will become log b, and finally if we apply the logarithm property, then we got log a by b, which is the answer. बहुत easy है, आसान सा। See this one, limit x tends to 0 log 1 plus sin x by x. Which formula we can apply here? Out of 4, I think limit x tends to 0 log 1 plus x divided by x, this will apply, and the value of this will be 1. Okay, but here आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ x है बट यहाँ sin x आ गया है। क्या कर सकते हो, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट फार्मूला से एडजस्ट तरीके से बना लो या फिर आप मान के भी बना लो, कोई इशू नहीं होता है, आप दोनों तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एडजस्ट करके बनाता हूं इसको। ओके, सी दिस वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई sin x। यस, अपने मन से मैं लिख रहा हूं sin x, तो इसे मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा ना, sin x से sin x कैंसिल करने के नीचे में x पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नाउ इफ यू सी दिस इज x by 1. Okay, so limit x tends to 0 log 1 plus sin x divided by sin x, and this 1 by x will become 1 by x, x by 1 will become 1 by x, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ into 1 by x। ये x by 1 जो है ना मल्टीप्लाई में गया और 1 by x बन गया। तो हम अगर ऐसे लिखें लिमिट x tends to 0 log 1 plus sin x divided by sin x into limit x tends to 0 sin x by x. Okay, so this value will become 1 because you know from trigonometric function, limits of trigonometric function I have already taught you in previous lecture. So this one here sin x tends to, अगर x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो sin x किधर बढ़ेगा बाबू, वो भी 0 की तरफ ही बढ़ेगा। sin थीटा जितना ही 0 के नजदीक जाते हैं हम थीटा, उतना ही वैल्यू हमारा 0 के करीब जाता है। तो आई कैन राइट इट हियर sin x। ओके, x इसको अगले स्टेप में आप लिख सकते हो, तो मैंने यहीं पे लिख दिया, मेरे पास जगह नहीं था। तो ये जो है ये टोटल वैल्यू हमें क्या देगा, 1। सो फाइनली 1 into 1 will be 1. This is the answer. See this one, this problem is, I think it is also different, so I have taken here limit x tends to 0 x into here x into 2 to the power x minus x divided by 1 minus cos x. See friends, 1 minus cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है। आपको ऑलरेडी क्लियर होगा ये ट्रिगोनोमेट्री से। और एक और फॉर्मूला अगर हम लोग को याद है तो इसकी तो अभी याद जरूरत नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला त्रिकोणमिति का, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले तो ऊपर में x कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 to the power x minus 1, और ये हो गया 2 sin स्क्वायर x on 2। इज इट क्लियर? लिमिट का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो 2 का पावर, ये वाला जो लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 by x is equal to 1 होता है। तो ऐसा करने के लिए, सॉरी ये log a होता है। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे x नीचे में डिवाइड में चाहिए, है नहीं, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए एडजस्टमेंट किया जाए, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x into 2 to the power x minus 1 divided by x into x. Is it clear? And this value will be 2 sin square x by 2. See this x and this x becomes x square, और अगर हम इस x स्क्वायर को इसके नीचे लाएं कुछ इस तरह से,
2 sin स्क्वायर x बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये फिर से पलटेगा ना तो ये ऊपर में चला ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू 1 होने जा रही है। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 to the power x minus 1 by x अपॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into sin x by 2 by x by 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। देखिए क्या मैनेज करना पड़ेगा। x स्क्वायर का हमने x by 2 लिख दिया यानी x स्क्वायर by 4 कर दिया है, ठीक है। तो ये डिवाइड में 1 by 4 है तो यहाँ पे 1 by 4 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा ये 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। एंड दिस वैल्यू विल बी 1, दिस वैल्यू विल बी 1। सो 1 by 2 को अगर हम रिवर्स करेंगे ना तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 2। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा समझना जरूरी था कि कैसे हमने इसको एडजस्ट किया है। बाकी ये सब प्रॉब्लम बहुत ही आसान होता है। सो नोट इट। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, मैंने अभी आंसर चेक किया तो ये 2 नहीं है, ठीक है। तो देखिए वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ये जो है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो होती है लॉग में, ठीक है। तो ये 2 हमने डायरेक्ट बोल दिया, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा log 2, ठीक है। सीरीज इसका फॉर्मूला होता है a to the power x minus 1 डिवाइडेड बाय x एंड लिमिट में x टेंड्स टू 0 दैट इज log a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ये वाला फॉर्मूला log 2 रखना पड़ेगा दैट विल बी द आंसर एंड दिस 2 विल बी ट्रू, राइट। चलिए तो ये 2 क्वेश्चंस इसके ऊपर है, लास्ट ही दोनों क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये आप समझ गए तो इसके बाद वाला एक प्रॉब्लम है उसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, व्हाट इट दिस वैल्यू टेंड्स टू इनफिनाइट एंड मैंने 4 फॉर्मूला लिखा था उसमें इनफिनाइट का कोई नहीं था। तो फिर मुझे यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला पावर n वाला तो लगाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई x इज इक्वल टू क्या होता है e। इसी तरह का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और जो वेरिएबल यहाँ पे इनफिनाइट एक्स कर रही है। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट 2 बाई n इज इक्वल टू x, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से मैं पूछूंगा देन n इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 2 बाई x, इज इट राइट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सोचिएगा अगर n की वैल्यू इनफिनाइट की तरफ बढ़ रही है तो 2 बाई इनफिनाइट क्या होते चला जाएगा 0 ना, तो x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर। एंड मैं यहाँ पे लिख दूं LHS से इसके चलते हैं हम लोग, राइट, ओके। सीरीज तो यही फॉर्मूला यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर n की वैल्यू जो है वहां पे हम लोग रख सकते हैं 2 अपॉन x, इज इट राइट। ओके सी फ्रेंड्स, इसको अगर हम मान लेते हैं y, राइट, इसको हमने क्या मान लिया y मान लिया। तो अगर हम दोनों तरफ log ले, टेकिंग log बोथ साइड्स, जस्ट ए मिनट, यस, टेकिंग log बोथ साइड्स, taking log both sides, then we get limit x tends to 0 log 1 plus x divided by 2 by power 2 by x is equal to log y. Is it right? Okay, see this, if we apply the property of logarithm then we can write it limit x tends to 0 2 by x log 1 plus x is equal to log y. Okay, and this value 2 will come out and finally limit x tends to 0 log 1 plus x divided by x. Okay, any problem, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सारी चीजें, ये 2 by x यहाँ पे मैंने बाहर क्यों किया, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है बाबू, क्या log m का पावर n बराबर होता है n log m, आपको ऑलरेडी पता हो। तो ये पावर को मैंने बाहर कर दिया और 2 चूंकि कांस्टेंट है उसको लिमिट से बाहर लेके आ गए। और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा
ये जो वैल्यू है ये कितनी होती है, 1 होता है। तो आप 2 into 1 that is 2, 2 is equal to log y, okay, then y will be e to the power 2, okay, logarithm के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे y जो हमने माना था इस क्वेश्चन के लिए उसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, e का पावर 2 मिल गया। सो वी कैन राइट इट, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write limit x tends to 0 1 plus x to the power 2 by x is equal to e to the power 2, and what is this, this one is the substitution of this, right? तो हम लिख सकते हैं limit n tends to infinite 1 plus 2 by n to the power n is equal to e to the power 2. So this is right friends. तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब देखिए इसमें जहां तक मैं आपके चैप्टर में देख रहा हूं उसमें अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाए। फिर भी अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको या तो आपको डायरेक्टली आपके ईमेल आईडी पे हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो आप रिक्वेस्ट करिएगा, ज्यादा अमाउंट में रिक्वेस्ट आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊंगा। बट आई थिंक लिमिट की पूरी जो सीरीज थी आज समाप्त हो गई है, इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं तो आपसे डेफिनेटली बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो फ्रेंड्स आप हमें मेल कर सकते हो। मैंने मेल आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, आपको वहां पे एक ईमेल आईडी मिलेगी और एक ब्लॉग स्पॉट भी मिलेगा, उस ब्लॉग स्पॉट को क्लिक कीजिएगा, वहां पे नोट्स भी हैं, आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है उनके लिए आप शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो नोटिफिकेशंस लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। So friends, thank you for watching this class.